हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि सर एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है। तो ये उन सभी बच्चों के लिए है जो कि एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है ये जानना चाहते हैं, चाहे वो बच्चा क्लास 10th का हो या फिर 12th का हो। सभी बच्चों को जो बातें मैं अभी बताने वाला हूँ इनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपके कम से कम 4 से 5 मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे, जरूर बढ़ जाएंगे। और जो आपके कटने वाले होंगे वो तो कटेंगे नहीं और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत फायदा होने वाला है, यकीन मानिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तकरीबन 13 से 14 पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़े ही आसानी से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो फिर बड़ा ही फायदा होने वाला है आप लोगों को। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं तो सबसे पहले तो भाई मेरा यही मानना है कि आप जो भी भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, एक बार उन्हें याद कर लीजिए सच्चे मन से, आंख बंद करके। उसके बाद पेपर के लिए बैठिए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि बिल्कुल शांत रहना है, समझे। कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम एग्जाम देने वाले हैं, मतलब एक अलग सा फीलिंग नहीं आना चाहिए। हाँ एग्जाम है तो है, बस नॉर्मल सा है, बस, है ना। ये फीलिंग के साथ आपको एग्जाम में बैठना है। बैठने के बाद क्या करना है वो अब देखना है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सबसे पहले आपको पेपर को ना बढ़िया से पढ़ना है। पूरा पेपर आप ना एक बार एकदम बढ़िया से पढ़ डालो। शुरुआत के जो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं ना वो पेपर पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन की जानकारी आपको ज़्यादा अच्छे से है। कई बार ऐसा होता है कि आप शुरू से बनाना चालू कर दिए सवालों को। शुरुआत के कुछ सवाल ऐसे थे जिनका आंसर आप जानते तो हैं लेकिन उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। अगर 5 मार्क्स का है तो आपको 4.5 मार्क्स मिल जा रहा है, 4 मार्क्स मिल जा रहा है, लेकिन पूरे पूरे 5 नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन अंतिम में कुछ सवाल ऐसे थे जिनको अगर आप अटेम्प्ट करते, जिनको अगर आप बनाते तो पूरे 5 के 5 मिलते। लेकिन आपने पहले बना लिया है उसके बदले में कुछ और सवालों को, तो फिर अब आप उसे बना नहीं सकते। तो इसलिए पूरा पेपर पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद आराम से एकदम देखिए कि हमें कौन कौन से सवालों को करना है, उसको टिक कर लीजिए। ठीक है बच्चों। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ऑर्डर को फॉलो करना है। ऑर्डर मतलब कि जो क्रमांक होता है उसको फॉलो करना है, कोशिश करना है फॉलो करने का। जैसे पहला क्वेश्चन किया, ठीक, उसके बाद ऐसा नहीं हो कि जाके 20वां क्वेश्चन करें, नहीं, है ना। दूसरा करते हैं या तो तीसरा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब ऐसा भी नहीं करना है कि अगर आपको मतलब आता ही नहीं हो दूसरा और उसे बनाने बैठ जाएं ऑर्डर फॉलो करने के चक्कर में, तो ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन अगर आपको आता है तो फिर भाई ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना फॉलो करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपने पहला क्वेश्चन लगाया फिर डायरेक्ट 15वां क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो इसका टीचर पे ना एक गलत इंपैक्ट जाता है। वो सोचने लगते हैं कि भाई लड़का जो है ना, मतलब इसको कोई जानकारी वानकारी है नहीं, 2-4 सवाल की तैयारी किया है और आ गया है एग्जाम में बैठ गया है। तो ये चीज़ होता है, तो इससे थोड़ा बचें। तीसरा जो पॉइंट है कि अगर आप मैथ का पेपर दे रहे हो तो आपको सॉल्यूशन लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, आंसर लिखते हैं, सॉल्व करने से पहले लिखते हैं आंसर और फिर बनाना चालू करते हैं। नहीं, आपको सॉल्यूशन लिखना है। और अगर आप कोई और पेपर दे रहे हो तब आपको आंसर लिखना है। किस तरीके से लिखना है, तो बिल्कुल पेपर के बीचों बीच में लिखना है। ठीक है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से पेपर के बीच में लिखना है और उसके नीचे से ना आंसर लगाना चालू करना है। या तो अगर आप मैथ बना रहे हो तो फिर मैथ को सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपको करना है। ओके, बीच में लिखना है जी, उसके बाद नीचे आपको लिखना है, जो भी सॉल्यूशन हो या आंसर हो जो भी हो आप लिखते चले जाइए। चौथा जो पॉइंट है ना वो आपके राइटिंग से रिलेटेड है। राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा होना ना होना अब टाइम नहीं है कि आप उसे अच्छा कर सको, लेकिन हाँ साफ सुथरा आप अभी भी लिख सकते हो। ठीक है, साफ सुथरा का मतलब ये है कि आप इतना ज़्यादा कटपिट नहीं कर दें कि हाँ बंदा पढ़ ही ना पाए। बहुत से टीचर आज भी है ना जो बूढ़े हो गए हैं और उनके आंखों पे चश्मा चढ़ गया है। अगर उनको अपना चश्मा दुरुस्त करना पड़ गया ना आपके पेपर चेक करने से पहले, तो फिर समझिए आपके नंबर बहुत अच्छे नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आपके नंबर दुरुस्त नहीं आएंगे फिर। ठीक, तो इतना साफ सुथरा लिखना है कि उनको अपना चश्मा एडजस्ट ना करना पड़े, एकदम आसानी से उनको दिख जाए कि हाँ लड़के ने ये लिखा है। भले ही राइटिंग थोड़ी अच्छी ना हो लेकिन हाँ साफ सुथरी हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट ये है कि गलतियां कम से कम करनी है ना। और अगर गलती हो ही जाए तो उसको कट करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि एकदम रायता फैला दे, कट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। वो तरीका देखिए, इस तरीके से कट करना है। कोई चीज़ अगर गलती हो जाए तो आप उसको ना 2-3 बार ऐसे सिर्फ लाइन कर दो। ऐसे नहीं करना जैसे कि नीचे में देखो एकदम से पूरा जबरदस्त तरीके से काटा गया है, वैसे नहीं करना है। बस 2-3 बार ऐसे लाइन कट कर दीजिए, ठीक, वो समझ जाएगा कि ये कैंसिल किया हुआ है, दूसरा वाला है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो छठा पॉइंट मैंने बता दिया।
कि काटने का तरीका क्या होना चाहिए। सातवां जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना आंसर ना पॉइंट वाइज देना है, अगर हो सके तो पॉइंट वाइज ही देना है। आंसर दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरीके से, और एक होता है कि एक लाइन से लिखते चले गए, मतलब कि फुल स्टॉप दिया फिर चालू हो गए, फुल स्टॉप दिया फिर चालू हो गए। उसको चेक करने में मास्टर को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो मास्टर फटाफट से पढ़ लेगा, और अगर आपने अच्छे से लिखा पूरा का पूरा नंबर बैठाएगा, जरा सा भी नहीं काटेगा। ठीक है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एकदम ध्यान में रखना है आप लोगों को, पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। ओके, आठवां जो पॉइंट है वो ये है कि जरूरी बातें ही लिखनी है, कॉपी भरने के चक्कर में नहीं रहना है, जितना जरूरी है उतना ही लिखिए। ऐसा नहीं है भाई कि हमें तो आज ये पूरा का पूरा 15 पेज भर देना, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने का, जितना ज़रूरत है उतना ही लिखना है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, और एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है। अगर आप बार बार एक ही बात लिखोगे ना, समझो कि आपका इम्पैक्ट गया गलत। ठीक है बच्चों, तो एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करना है, और जितना जरूरी हो उतना ही लिखना है। नौवां पॉइंट ये है कि दो सवालों के जवाब के बीच में थोड़ा सा गैप रहे, मतलब ये कि मैंने पहला सवाल का जवाब दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ा या 2 लाइन छोड़ा, वहां से फिर दूसरे सवाल का जवाब चालू किया। ऐसा नहीं कि जहां से पहला खत्म हुआ उसके जस्ट नीचे से दूसरा स्टार्ट कर दिया, ये नहीं करना है। 2 लाइन का जगह छोड़ दिया करो, ताकि मास्टर को समझ में आ जाए कि हाँ इस सवाल का जवाब यहीं तक था, इसके बाद से अगला सवाल का जवाब चालू हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसा करना है आप लोगों को। अगला पॉइंट है हमारा पीटीओ का प्रयोग करना है। ठीक है, पीटीओ क्या होता है, जैसे देखो किसी सवाल का जवाब देते देते ऐसा हुआ ना कि पेज फुल हो गया, तो आपको अगले पेज पे जाना है, तो लिख देना है वहां पर इंग्लिश में पीटीओ। इससे ये होगा कि मास्टर को पता चल जाएगा कि इसका आंसर यहीं पे कंप्लीट नहीं है, अगले पेज तक गया है। ठीक है, वो पन्ना पलट करके चेक करेगा, नहीं तो उनको मिल रहे होते हैं पैसे, वो क्या करेगा, देखेगा ओ अच्छा इसने 4 ही लाइन लिखा है, उसी हिसाब से वो मार्क्स फिट कर देगा, और आपने पूरा मेहनत किया है 5 नंबर की जगह पर 3 नंबर देके चला जाएगा। बाद में पलट के देखेगा ओहो इधर भी लिखा हुआ था, लेकिन अब तो नंबर बैठा दिया, चलो हटाओ, उसका कौन सा अपने बेटे का पेपर है वो, है ना, वो आराम से बढ़ जाता है। तो हमें कोई भी मौका नहीं देना है, तो पीटीओ जरूर लिखे। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर एक पेज में नहीं हो पा रहा है, अगले पेज तक जा रहा है, तो पीटीओ का प्रयोग आपको जरूर करना है। ओके, अगला पॉइंट है कि आप जो भी सवाल का जवाब लिख रहे हो तो हेडिंग तो लिखोगे ही, हेडिंग को अंडरलाइन करना है, उसके नीचे से सवाल का जवाब लिखना है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए, उसके नीचे से लिखना चालू कीजिए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना। अगला पॉइंट है कि अगर जरूरत है तो डायग्राम जरूर बनाना है, बिल्कुल बनाना है। डायग्राम बनाने में एकदम पीछे नहीं हटना है, डायग्राम बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, और डार्क पेंसिल से बनाइए। ठीक, और अगर ट्री डायग्राम बनाने की बारी आए, जिसको एरो डायग्राम कहते हैं, तो वो भी जरूर बनाना है। अब कुछ बच्चे पूछने बैठ जाएंगे सर ये ट्री डायग्राम क्या होता है, तो स्क्रीन पे देख लीजिए, ये होता है ट्री डायग्राम। ये मैंने यहाँ पे आयताकार शेप ले रखा है, आप लोग चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, वृत्ताकार शेप में या तो फिर इलिप्टिकल शेप में भी ले सकते हो, जो गोल गोल होता है ना वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम जरूर बनाना है अगर जरूरत हो तो, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती बनाते फिरें, वो नहीं करना है। ओके, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अपने टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, टाइम देखते रहना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ समय बहुत ज़्यादा बीत गया है और अभी हमारा बहुत सारा सवाल बचा हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है, टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे लास्ट और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि सवाल 2 नंबर का है और आपको वो सवाल बड़ा अच्छे से आता है तो आप उसमें 2 पन्ना भर के चले आए, ये काम नहीं करना है। वो 2 पन्ना भरने के बाद भी मार्क्स कितना दे पाएगा, मास्टर चाह करके भी 2 ही नंबर दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चाहेगा कि 5 नंबर दे दें तो वो दे सकता है, नहीं दे सकता। 2 नंबर का सवाल है, 2 ही नंबर दे सकता है। तो जितना आपसे पूछा जाए उतने का ही जवाब देना। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर आपसे ओम का नियम पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो उसका जो स्टेटमेंट है ना वही लिखना है। ये नहीं कि आप ओम के नियम को सत्यापित करने बैठ जाओ, ग्राफ खींच दो, सारा कुछ कर दो, आपको 5 नंबर नहीं मिलने वाले हैं, 2 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि सवाल 2 ही नंबर का था। ठीक, तो जितना पूछा जाए उतना ही का जवाब देना। बच्चे कई बार देखता हूं मैं कि वो करते हैं ऐसा कि भाई उनको आता है कोई सवाल 1 नंबर का है, जोरदार तरीके से पूरा बना दिया है, क्या फायदा है, 1 ही नंबर मिलेगा। तो जितना पूछा जाए उतना ही करना है। ओके बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि मुझे लगे कि हाँ बच्चों को बता देना चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके नंबर कम से कम 5 मार्क्स तो जरूर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जो कटने वाले थे वो कटेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
अगर आपको इसका कोई नेक्स्ट पार्ट चाहिए जिसमें मैं ये बताऊं कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।